Hi students, so today we are going to discuss about the objectives of basic education scheme that was given by Mahatma Gandhi, right? And its main objective was development of basic qualities, economic aim, ideal citizenship, character building, all-round development, preservation of civilization and culture, self-dependent, social mobilization, सर्वोदय, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक फीलिंग्स। ठीक है, अब मैं आपको एक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसके बारे में। पहला है डेवलपमेंट ऑफ बेसिक क्वालिटीज़। इसमें क्या है आता है कि जो आपकी बेसिक क्वालिटीज़ हैं, जिससे हम क्या है बच्चे की जो इनेट क्वालिटीज़ हैं, जो इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं, उसको हम निकाल सकें। इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था। इकोनॉमिक एम कि बच्चा जो है सेल्फ डिपेंडेंट बन सके और उसे कोई ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं और किसी की ज़रूरत ना पड़े, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। आइडियल सिटीज़नशिप क्या है, वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्स ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम। इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट एम है बेसिक एजुकेशन का। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, एजुकेशन शुड मेक चिल्ड्रन आइडियल मेंबर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। की जो एजुकेशन है वो बच्चों को एक आइडियल मेंबर ऑफ जो है बनाए। ठीक है, एजुकेशन का मेन गोल क्या होना चाहिए, ताकि वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए एक अच्छे बच्चे को प्रिपेयर कर सकें आप। करेक्टर बिल्डिंग, अब जो करेक्टर है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि लिखा हुआ है, ट्रू एजुकेशन इज़ दैट विच ड्रॉज आउट एंड स्टिमुलेट्स द स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एंड फिज़िकल क्वालिटीज़ ऑफ द चिल्ड्रन। की जो ट्रू एजुकेशन वही है जो बच्चे की सारी स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, फिज़िकल क्वालिटीज़ को निकाल के लेके आए। ऑल राउंड डेवलपमेंट, जैसे कि ऑल राउंड डेवलपमेंट में सारी डेवलपमेंट आ जाती है, फिज़िकल, मॉरल, स्पिरिचुअल, हर तरह की जो है सोशल वैल्यूज़ क्रिएट करना, सारी तरह की डेवलपमेंट आ जाती है। प्रिजर्वेशन ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें क्या है कि गांधी जी का व्यू था कि आई अटैच मोर इम्पॉर्टेंस टू कल्चर फैक्टर दैन इट्स लिटरेरी फैक्टर। की जो कल्चर को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देनी। दस द एम ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम वॉज प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। की हमें जो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर को प्रिजर्व करके रखना। सेल्फ डिपेंडेंट, गांधी जी बिलीव दैट द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू सेल्फ डिपेंडेंस। कि जो है सेल्फ डिपेंडेंस होनी चाहिए। द चाइल्ड एट द एज ऑफ 14 आफ्टर फिनिशिंग अ 7 years कोर्स शुड बी डिस्चार्ज एज अर्न अर्निंग एज। कि वो अर्निंग जो है वो कर सके, ताकि उसको जो है जब वो 7 years का कोर्स कंप्लीट कर लेता है एट द एज ऑफ 14, तो वो खुद कमाने लायक हो जाए। सोशल मोबिलाइजेशन, इसमें क्या है कि विद द स्प्रेड ऑफ बेसिक एजुकेशन देयर वुड बी सोशल मोबिलाइजेशन। कि ही बिलीव दैट थ्रू एजुकेशन स्ट्रॉन्ग टाइज शुड बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन विलेजेस एंड सिटीज़। कि जो बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स होने चाहिए। इट विल ऑल्सो हेल्प इन इरेडिकेटिंग मैनी सोशल इवल्स। की बहुत सारी जो सोशल इवल्स थी उस टाइम पे, जैसे कि विमेन एजुकेशन हो गया, फिर उसके बाद चाइल्ड मैरिज, ये सारी जो थी, इन चीज़ों को ख़त्म करना भी एक मेन पर्पस था। सर्वोदय, सर्वोदय में क्या आता है आपका कि द सोशल फिलॉसफी ऑफ गांधी जी वॉज नोन एज सर्वोदय। सर्वोदय क्या था, द रेजिंग ऑफ ऑल। ठीक है, दस इम्पॉर्टेंट एम ऑफ गांधी जी's basic education scheme was Sarvodaya, which means the raising of all the people regardless कि सबके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर के बेसिस पे। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक फीलिंग्स, कि जो है हमें क्या है डेमोक्रेटिक फीलिंग्स की डेवलपमेंट करनी चाहिए। द पीपल थ्रू एजुकेशन बिकॉज इट लीड्स टू
आइडियल सिटीजनशिप, कि जो बहुत अच्छे होंगे, डेमोक्रेटिक फीलिंग्स होगी, और एजुकेशन में जिसमें सबको राइट दिया जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए, तो अच्छा सिटीज़न ही बन के आएगा। ठीक है। फिर मेन फीचर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम का क्या था? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कि जो 7 to 14 ईयर्स का जो नेशनल लेवल पे एजुकेशन कंपल्सरी और फ्री होगी। क्राफ्ट सेंटर्ड, इसमें क्या था? स्किल बेस्ड होनी चाहिए। क्राफ्ट एजुकेशन मीन्स टू टीच school subjects, science, mathematics, social studies, arts, linking them to various crafts. Mother tongue, all the education was in mother tongue होनी चाहिए, इंग्लिश में नहीं। देयर वॉज नो प्लेस ऑफ इंग्लिश इन द करिकुलम, इंग्लिश में नहीं दी जाती थी, मदर टंग में ही। एजुकेशन थ्रू एक्टिविटीज़, की जैसे कुछ एक्टिविटीज़ की तरह, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी एजुकेशन जो है प्ले वे मैथड, प्रोजेक्ट मैथड, सो these are very costly method of education, but craft based education is quite cheap। उसके बाद आ गया रिलेटेड विद लाइफ, कि जो भी एजुकेशन है उसको लाइफ के साथ, डेली लाइफ के साथ रिलेट करके बच्चों को दी जाए, और he will be provided education in accordance with the environment of his home, neighborhood, village, craft and other industries। देन है आपका कल्ट ऑफ नॉन वायलेंस, कि जो गांधी जी थे वो नॉन वायलेंस के फॉलोअर थे, प्रॉपर उसको करते थे, कि देयरफॉर ही इंक्लूडेड थ्योरी ऑफ नॉन वायलेंस इन एजुकेशन, कि बिल्कुल नॉन वायलेंस होनी चाहिए। वेयर एवर द एनवायरनमेंट इज़ फुल ऑफ फ्रेगरेंस एंड ऑफ नॉन वायलेंस, द स्टूडेंट विल रिमेन इन कोऑपरेशन विद ईच अदर, कि जहाँ पे नॉन वायलेंस होगी वहाँ पे बच्चे एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे टीचर और स्टूडेंट में। सेल्फ सपोर्टिंग, बेसिक एजुकेशन स्कीम वाज एम्ड एट मेकिंग, कि बच्चे जो है सेल्फ सपोर्टिंग होंगे, वो खुद ही अपनी अर्निंग कर सकेंगे। नेक्स्ट है प्रायोरिटी टू रूरल स्कूल्स, कि यहाँ पे क्या है, प्रायोरिटी जो है रूरल स्कूल्स को दी जाएगी। इंडियन लैंग्वेजेस, इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट एवरी इंडियन चाइल्ड विल लर्न एन इंडियन लैंग्वेज, कि जो बच्चा है हिंदी, उर्दू वगैरह सीखेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए बच्चे को, जिसमें बच्चे को जो है बेसिक एजुकेशन स्कीम के जो मेन फीचर है। नेक्स्ट आपका आ गया साइकोलॉजिकल बेसिस, कि जो बच्चे की साइकोलॉजी के बेस को भी ध्यान में रख के, उसके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखते हुए उसको एजुकेशन देनी चाहिए। स्टूडेंट सेंटर्ड मीन्स जो बच्चे के जो व्यू पॉइंट है, बच्चे का ओपिनियन है, उन सबको ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, कि बच्चे के इंटरेस्ट, नीड, स्किल्स के अकॉर्डिंगली बच्चे को एजुकेशन दी जाए। रिमूविंग द अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना चाहिए। बेसिक एजुकेशन का मेन पर्पस क्या था? सो दैट द अनएम्प्लॉयमेंट कुड बी कंट्रोल्ड। क्राफ्ट्स वर एक्सक्लूसिवली इंक्लूडेड इन द एजुकेशन, क्राफ्ट को भी इंक्लूड किया गया। सर्वोदय, गांधी जी believe that the nation could not develop with the development of any one group, so इसलिए उन्होंने raising of all, कि सबके बेटरमेंट के लिए उन्होंने बेसिक एजुकेशन स्कीम को एक मेन पार्ट बनाया। मेन प्रोडक्शन, एजुकेशन वाज सेल्फ ओरिएंटेड, इट वाज सजेस्टेड इन द स्कीम, कि जो एजुकेशन है वो क्राफ्ट बेस्ड होनी चाहिए, स्किल बेस्ड होनी चाहिए, ताकि बच्चे खुद अपनी प्रोडक्शन कर सकें, कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़, जैसे कि कैंडल मेकिंग, ऐसी चीज़ें, कोई वॉल हैंगिंग मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट्स। हाई आइडियल्स, बेसिक एजुकेशन स्कीम वाज फुल ऑफ हाई आइडियल्स। It is compulsory to inculcate a spirit of nationalism, secularism through education. The scheme played an important role in Indian national movement, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में इसका बहुत ज़्यादा एक मेन रहा। कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, बेसिक एजुकेशन जो है मेक्स इट एविडेंट
दैट इट इज़ ग्रैंड ट्रेजर ऑफ नॉलेज, कि इसमें बहुत सारी चीज़ें क्राफ्ट बेस्ड, बच्चों की नीड बेस्ड एजुकेशन दी जाएगी। देन है इक्वलिटी बेस्ड एजुकेशन, कि इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, जेंडर, रिलीजन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन, की जो नॉलेज है उसको जो है ऐसा हर तरह की नॉलेज दी जाएगी, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स लाइक सोशल साइंस, साइंस, ड्राइंग, म्यूज़िक, मैथमेटिक्स एंड क्राफ्ट। ट्रेन टीचर्स होने चाहिए ताकि वो बच्चों के हर नीड को पूरा कर सकें। सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।